भालू मियाँ अक्सर लोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। लोमड़ी ने इतला दी कि इधर झोंपड़ी में नए स्याह आए हैं, उनके पास शहद के जार हैं, तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में उस तरफ निकल गया जिस तरफ का लोमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे अंदाजा हुआ वो फिर उसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोंपड़ी का नामो निशान तक न था। उसके पांव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में कांटे थे। आज उसको लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा किया अब वो उससे जरूर बदला लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। उसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लोमड़ी को सजा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्ररा दिन पहरा देता और अमन व अमान कायम रखता। वो दिन आ गया जिस दिन लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक भालू उसके पास गया और कहने लगा, लोमड़ी, वजीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चलें। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वही हैं। मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़ कर जाऊं। भालू ने कहा, आपकी मर्जी, हमारा फर्ज था आपको बताना, अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे कि वो भी कुछ सोचकर उनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में भालू को अपने बच्चे की आवाज आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना करके दूसरी तरफ मुड़ गया। लोमड़ी भागती जा रही थी कि उसको शेर की धाड़ सुनाई दी। जब उसने गौर किया तो आवाज उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ उसकी ड्यूटी थी। उसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ बन चुकी है। अब उसको सजा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई उसे बुलाने आता वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब उसकी कोई चालाकी काम नहीं आती थी और ना उसकी किसी बात का यकीन आता था। बादशाह शेर ने उसकी लापरवाही पर उसको सख्त अल्फाज में डांटा और सजा तजवीज़ की कि अब इसको पूरा एक माह ड्यूटी देना होगी। ये सुनकर भी लोमड़ी के होश उड़ गए। बादशाह के जाने के बाद भालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और यक जबान होकर बोले, अब मजा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है।